Hello everyone, welcome to my channel Life is a Journey. Let's begin. मैं एक किताब पढ़नी शुरू की मैंने द साइकोलॉजी ऑफ मनी जिसे मॉर्गन हाउसल ने लिखा है। अभी जस्ट मैंने शुरू ही की है एक दो दिन पहले और अभी मैंने कुछ ही पेजेस पढ़े हैं। पहला चैप्टर मैं थोड़ा सा पढ़ा है उसके इंट्रोडक्शन के बाद, तो उसमें मुझे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मिला है जिसे मैंने सोचा कि इस पॉइंट के ऊपर भी एक छोटा सा वीडियो बनाया जा सकता है। दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। ये कह रहे हैं कि पीपल डू क्रेजी थिंग्स विथ मनी बट नो वन इज़ क्रेजी। पैसा अगर आप देखें, अगर हम अपने सर्कल की तरफ जाएं तो हमारे फ्रेंड सर्कल में अलग अलग लेवल के लोग होते हैं। कोई बहुत अमीर घराने से है, कोई हमारे तरह मिडिल क्लास से है, कोई हमसे थोड़ा नीचे के स्टैंडर्ड से है। तो हर इंसान का अलग अलग स्टैंडर्ड है और हर इंसान के लिए पैसे की वैल्यू, उसकी समझ अलग है। एक आदमी जो बिलो मिडिल क्लास की लाइफ जीता है उसके लिए 100 रुपये की जो वैल्यू है, हो सकता है मिडिल क्लास के आदमी के लिए वो वैल्यू उतनी ना हो सकता है 200 रुपये की वैल्यू उसके नज़र में ना हो, लेकिन 100 रुपये की उतनी वैल्यू नहीं है जो मिडिल क्लास के पास है। लेकिन जो बहुत अमीर बाप का बेटा है, हो सकता है उसके लिए 1000 रुपये भी की भी कोई वैल्यू नहीं है। डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरह की फैमिली में पैदा हुए हैं और वहाँ पैसे की कितनी इम्पोर्टेंस है, अवेलेबिलिटी कितनी है, आपको किस तरह की सुविधाएं दी गई हैं, दी जा रही हैं, और आप किस तरह के एटमॉस्फेयर में जमे हैं, पले हैं। राइटर कहते हैं कि पीपल फ्रॉम डिफरेंट जनरेशंस रेज्ड बाय डिफरेंट पेरेंट्स who earned different incomes and held different values in different parts of the world, born into different economies, experiencing different job markets with different incentives and different degrees of luck, learn very different lessons. अभी जैसे हम इंडिया में पैदा हुए हैं, जो आदमी अमेरिका में पैदा हुआ है उसका $1 हमारा $1 के मुकाबले में कहाँ है, आज करीब 87 रुपये हो जाते हैं $1 में। वही अगर आप यूएई की करेंसी देख लें तो आज करीब 23 रुपये है। सिंगापुर का डॉलर देख लें तो करीब 50 से ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जिनकी करेंसी हमारे देश से नीचे है। तो डिपेंड करता कि आप दुनिया के किस देश में पैदा हुए हैं, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, और फिर आप किस तरह की फैमिली में पैदा हुए हैं। ये सब बताता कि आप पैसे को कितनी अहमियत देते हैं, पैसे की क्या वैल्यू है आपके साथ नज़र में। सबके अपने अपने एक्सपीरियंस हैं जो यूनिक है, अलग है। एक रिच फैमिली का आदमी जो सपोज टॉप 5 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, उनके बेटे की तुलना हम हमारे साथ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक अलग ही दुनिया में पैदा हुआ है, उसके एक अलग ही एक्सपीरियंस है, उसने अलग तरह का वर्ल्ड देखा है, अलग तरह की दुनिया में जीता है, उसके उठने बैठने वाले लोग अलग हैं और हमारे हमारे कैटेगरी के लोग हैं, हमारी दुनिया अलग है। अगर हम एक ही देश की बात करें, हमारे देश में जो बहुत लखपति, करोड़पति, अरबपति लोग हैं, उनके बच्चे और हमारे बच्चों के जीवन अगर हम कंपेयर करें तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देम। तो यही राइटर कहने की कोशिश कर रहा है। जो इंसान गरीबी में जिया है वो हमेशा रिस्क से डरा रहता है, लेने से डरता है, और कुछ मिल जाए इसकी चाहत उसे रहती है। जैसे वो कहते हैं कि द पर्सन हु ग्रू अप इन पॉवर्टी थिंक्स अबाउट रिस्क एंड रिवॉर्ड इन वेज द चाइल्ड ऑफ अ वेल्दी बैंकर कैनॉट मेजर इफ इट राइट। जिस तरह गरीब बाप का बच्चा सोचता है, एक अमीर बैंकर का बच्चा उस तरह से नहीं सोचेगा, क्योंकि उसकी जो अपब्रिंगिंग है एक अलग फैमिली में हो रही है, और जो गरीब बाप का बच्चा है उसकी अलग फैमिली में हो रही है। और वो कहते हैं कि द पर्सन हु ग्रू अप विथ व्हेन इन्फ्लेशन वाज हाई एक्सपीरियंस समथिंग द पर्सन हु ग्रू अप विथ स्टेबल प्राइसेस नेवर हैड टू। इन्फ्लेशन के टाइम पे भी अलग अलग लोग की अलग अलग सोच होगी, जिस तरह से हमने ये देखा है। तो छोटी सी बात में ये बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कह गए, तो मुझे लगा कि ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो मैं अचानक मेरा सोच चलेगी, व्हेन आई वाज इन स्कूल, आई थिंक आई वाज इन स्टैंडर्ड 8, तो
हम लोग तो मिडिल क्लास से थे, तो हमें रोज़ पैसे नहीं मिलते थे घर से कि हम पैसे लेकर जाएं, और जब हमारा लंच ब्रेक होता था कि हम कुछ खरीद कर खाएं बाहर से। कि मेरे कुछ दोस्त थे हु आर वेरी रिच, आज भी बहुत रिच है वो लोग, उस समय रिच थे, तो दे यूज टू ब्रिंग मनी एवरी डे, और वो रोज़ ही खाते थे बाहर से खरीद कर। कभी कभी हमको भी खिला देते थे। अगर किसी दिन नहीं है हमारे पास पैसा, हम ले लेकर, तो हफ्ते में एक दो बार बोलते रहे, चलो आओ भाई तुमको हम भी खिला देते हैं, क्योंकि उसके लिए वो फ़र्क नहीं पड़ता था। बिकॉज अगर वो अपने पैसे का एक हिस्सा मेरे साथ शेयर करता था मुझे कुछ खिलाने में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, और मुझे वही पैसा हफ्ते में 2 बार मिलता था घर से, ताकि मैं 2 बार वो चीज़ खा सकूं। और उसके लिए रोज़ खाता था, और उसके बाद इतना एक्स्ट्रा पैसा भी होता था कि कभी मुझे खिला दे कि चलो आओ खा लो यार। एंड इट यूज़ टू मेक नो डिफरेंस टू हिम। ये मैं सिर्फ मेरे स्कूल लाइफ की बात कर रहा हूँ। तो ये मैं कुछ ही पेज पढ़े थे मैंने बुक के, तो मुझे वो मेरे स्कूल का टाइम याद आ गया, तो इन बातों को पढ़ते हुए तो मैंने सोचा कि वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। आप भी सोचिएगा कभी इस बात को, कि बात कहने को बहुत छोटी सी लगती है, बट इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, बहुत बड़ी बात कह गया है। अलग अलग देश, अलग अलग इकोनॉमीज, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग सोसाइटीज़, अलग अलग लेवल्स ऑफ पीपल, अलग अलग थॉट प्रोसेस, अलग अलग उनकी रिस्क, अलग अलग उनकी अर्निंग्स, जिस तरह से सब लोग जीते हैं। बट बॉटम लाइन इज़ मनी। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी का एक ये हिस्सा है, पहले चैप्टर का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं इस किताब को और पढ़ता जाऊँगा, मैं आप लोगों के साथ और भी इसके पॉइंट शेयर करूँगा, बिकॉज आई एम 100% श्योर आई एम गोइंग टू enjoy दिस बुक thoroughly। और थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँगा इसके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का, विच आई शैल पोस्ट वेरी सून। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड हैव अ ग्रेट डे।